हेलो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन के बारे में। और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपको पता है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत ये है कि आप इसको बहुत इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है और बहुत ही आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो बेसिक्स इसके जो बिगिनर्स के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी से इनको समझ आ जाएगी, बजाय दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में, जो कि हमारे पास सी और सी प्लस प्लस है। वो बहुत ही हार्ड है पाइथन के मुकाबले में, लेकिन पाइथन एक बहुत ही इजी टू यूज़ लैंग्वेज है, ठीक है। और इसकी आपको बहुत लाइब्रेरी मिल जाएगी और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज भी है ये। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स सिखाऊंगा पाइथन की आज। तो हमारे पास सबसे पहले पाइथन के अंदर आ जाता है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन, हमें कोई भी चीज़ आउटपुट करनी हो, हमें कोई भी चीज़ टर्मिनल में दिखाना हो, तो हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी चीज़ देखना हो तो हम प्रिंट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट को टाइप करेंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज़ पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जब यहाँ पे ये प्रिंट लिखा और दिस इज़ पाइथन, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, दिस इज़ पाइथन। क्यों? क्योंकि प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि प्रिंट लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हमने दिस इज़ पाइथन लिखा है। अब इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी सिंटेक्स आपको दिख रहा है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर मैं आपको ना भी समझाऊं और आपको ये लाइन दिखा दूं तो आपको इसके नाम से ही समझ आ जाएगी कि ये कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। प्रिंट के नाम से यही समझ आ जाएगी कि ये कुछ प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने आउटपुट प्रिंट किया है, आउटपुट में प्रिंट किया है दिस इज़ पाइथन। तो एक ये प्रिंट का फंक्शन हमारे पास हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होती हैं, और वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं और कौन से डेटा हम स्टोर कर सकते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। अब वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक स्टोरेज है या एक कंटेनर है जो कोई भी डेटा अपने अंदर स्टोर रख सकता है, कोई भी डेटा अपने अंदर रख सकता है, अपने पास रख सकता है। और जब हम उसको कॉल करें तो वो हमें वो डेटा ला कर देगा, ठीक है। ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। हमें कोई भी वेरिएबल किसी भी नाम से हम बना सकते हैं। मैंने बनाया है ए के नाम से, हमने सिंपली ए लिखना है। ये वेरिएबल एक बन चुका है, ठीक है, इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम इसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। हम इसकी वैल्यूज़ को देंगे इक्वल्स टू लगा के। हम इसको इक्वल्स टू लगाते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये वैल्यू ए की हो जाएगी, ठीक है। हमने वन लिखा तो हम ए के पास अब जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है वन। अब हम जब भी ए को कॉल करेंगे तो ए जो है हमें वन ही ला के देगा, ठीक है। अब हमने जो ये वन लिखा है इसको कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो इंटीजर डेटा टाइप में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये इंटीजर डेटा टाइप होती है, ठीक है। अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, कोई हमें नाम लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स लगाना है, डबल कोट्स लगाना है, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है। हमने यहाँ ये प्रिंट में भी यूज़ किया था, ठीक है। ये वही चीज़ है। हम कोई भी सेंटेंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको एज आ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इंटीजर में सिर्फ नंबर कर सकते हैं, और हमें कोई भी लेटर लिखना है, कोई हमें वर्ड लिखना है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिंपल अभी वन ही करके दिखाता हूँ।
जो हमारे पास हमने दो डेटा टाइप सीखी हैं, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। अभी मैं आपको इंटीजर वाली करके बता रहा हूँ 1, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। अब मुझे वेरिएबल को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। प्रिंट का जो हमारे पास जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये है, प्रिंट और हमारे पास ये आ गया है ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें सीधा वेरिएबल का नाम लिखना है, हमें और कुछ भी नहीं करना, यही सिंटेक्स है यहाँ पे। और अगर हमें जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, अगर हमें डायरेक्टली कुछ प्रिंट करना है तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास डायरेक्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे आप डायरेक्ट कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको वेरिएबल के अंदर से कोई डेटा निकालना है तो आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए को यहाँ पे लिखा है और ए के अंदर जो 1 होगा वो हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। हमें देखने को मिला है 1, जैसे कि मैंने आपको बताया उस वक्त कि ए जो है एज अ स्टोरेज काम करेगा, ए वेरिएबल है और ए को हमने दिया है इज़ इक्वल टू 1, यानी ए जो है अब 1 बन चुका है, ठीक है। और हम जब ए को कॉल करेंगे तो ए हमें 1 ही ला के देगा। इसी तरह अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे अगर मैं बी, यहाँ पे अगर मैं बी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ दिस इज़ पाइथन, ठीक है। तो हम अगर बी को कॉल करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा दिस इज़ पाइथन। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी के अंदर जो स्टोर्ड है वो है दिस इज़ पाइथन और हमने प्रिंट किया है बी को। तो अगर मैं प्रिंट ए को भी करूं और बी को भी करूं तो हमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1 भी आ चुका है ए का और बी के हमारे पास दिस इज़ पाइथन भी आ चुका है। तो ये वेरिएबल इस तरह से काम करते हैं। आप किसी भी नाम का वेरिएबल बनाए, उसके अंदर कोई सा भी डेटा आप स्टोर करें, ठीक है। डेटा टाइप्स होती हैं अलग अलग, नंबर्स हैं, फ्लोट्स हैं, मतलब इंटीजर ही नंबर्स होते हैं, फ्लोट है और स्ट्रिंग है, आपके पास एरेज हैं और टपल हैं। तो बहुत सारी डेटा टाइप हैं। अभी मैंने आपको दो डेटा टाइप बताए हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे पास लूप। तो हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, वह मैं आपको बता देता हूँ। अब लूप का जो असल मकसद है, लूप का जो असल काम है वो है कोई भी काम रिपीटिटिव वे में करना, बार बार करना। अब बार बार करना से क्या मुराद है, मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से हमें 1000 बार प्रिंट करना है, यानी काउंटिंग करनी है हमें 1000 बार नंबर्स की प्रिंट करना है 1 2 3। तो हम कैसे करेंगे? अभी तक की जो हमारे पास नॉलेज है उसमें हमने क्या सीखा है, हम प्रिंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। हमने ये प्रिंट किया, हमने ये प्रिंट किया, हमने ये प्रिंट किया। मुझे 1000 बार करना है तो मैं अब 1000 बार इसको लिखूँगा? नहीं, मैं 1000 बार नहीं लिखूँगा, ऐसे मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं यूज़ करूँगा लूप का, ठीक है। अगर क्योंकि अगर मैं इस तरह लिखूँगा कल को मुझे 2000 बार लिखना होगा, फिर अगली बार मुझे 4000 बार लिखना हो, तो मैं क्या इसी तरह लिखता रहूँगा, मेरा टाइम तो बहुत वेस्ट होगा और ये बहुत बेकार सा तरीका है लिखने का, ठीक है। अगर हम लूप को यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम चंद लाइन के कोड में ही हमारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो हमारे पास देखें लाइन, ये अभी मैंने 3 लिखा है तो हमारे पास 3 लाइनों का कोड है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ 4 5 6, तो हमारे पास लाइंस भी बढ़ती जा रही हैं, यानी हमारे पास फ़ाइल भी बड़ी होती जाएगी और हमारे पास कोड बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम हमारे पास अभी हमारी नॉलेज में एक और चीज़ आ गई है लूप। तो हमारे पास कभी भी ऐसा सिनेरियो हो इन फ्यूचर, जब आप मज़ीद डिटेल में प्रोग्रामिंग सीखेंगे, कि आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो जो आपको बार बार
किसी कोड को रन करना हो तो आप लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लूप हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर आई इन रेंज कॉमा 6, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन मैंने लिख ली है, अब मैं इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो है फॉर लूप का नाम है, आई वेरिएबल है, एन कीवर्ड है और रेंज एक फंक्शन है जो कि हमें बता रहा है कि हमें 1 से लेके 5 तक के नंबर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो 6th नंबर होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, वो एक्सक्लूड होगा, इसके अंदर वो 6th वाला नंबर काउंट नहीं होगा, ठीक है। यही रेंज का फंक्शन करता है। तो आपको इसको याद रख लेना है कि अगर आप 1 से लेके 6 लिखते हैं या 1 से लेके 8 लिखते हैं तो 8वां नंबर जो होगा या 6th नंबर जो होगा वो एक्सक्लूड होगा। 1 से लेके आपको 5 तक की काउंटिंग मिलेगी। तो ये चेक क्या कर रहा है, ठीक है, ये चेक क्या कर रहा है कि फॉर आई, यानी आई जो है एक वेरिएबल है, आई के अंदर जो है हमारे पास 1 स्टोर होगा, ठीक है। इनिशियली आई के अंदर 1 स्टोर होगा, ठीक है। और आई जो है हमारे पास वेरिएबल, और ये चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है 1 वो रेंज के अंदर है या नहीं। इन का मतलब है ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू इन रेंज, ठीक है, 1 इन रेंज। अगर वो रेंज के अंदर है देन इसके अंदर जो कोड, इसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट हम कर देते हैं प्रिंट आई, ठीक है, हम आई को ही प्रिंट कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ बहुत ही आसान अल्फाज में। क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, और वो 1 चेक होगी रेंज के अंदर। रेंज के अंदर 1 से लेके हमारे पास क्या है वैल्यू 5। ये जो है एक फंक्शन है, और यहाँ पे ये अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये 1 से लेके 5 तक नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में लिख दिया है कि मुझे 1 से लेके 5 तक का नंबर रिटर्न कर दो। तो ये 1 से लेके, यानी आप समझिए कि इस इन के बाद हमारे पास 1 से लेके 5 नंबर का एरे मौजूद है, और हमारे पास आई है 1। अब ये चेक करेगा 1 जो है इस रेंज के अंदर आ रहा है, रेंज क्या है 1 से 5 की। अब अगर 1 इस रेंज के अंदर आ रहा है तो हमारे पास ये कोड चलेगा, ठीक है। और फिर जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट करने का काम वो पाइथन का है, वो पाइथन खुद करेगा, और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी 2 पे, सही है। 1 + 1 2 हो जाएगी, ठीक है। और जब ये आई 2 होगा तो फिर दोबारा ये चेक करेगा, ठीक है। क्या चेक करेगा कि 2 जो है इस रेंज के अंदर है या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली है, ठीक है। तो ये दोबारा से प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। अब इस दफ़ा आई की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो चुकी थी। अब ये दोबारा से इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब ये आई की वैल्यू 3 हुई तो ये दोबारा चेक करेगा कि 3 जो है इस रेंज के अंदर है या नहीं। रेंज क्या है 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है, 6 एक्सक्लूड है। तो 3 हमारे पास रेंज में है, ठीक है, फॉर श्योर। तो ये दोबारा से प्रिंट करेगा। इसी तरह से ये 5 बार चलेगा। जब सिक्स्थ टाइम जब ये रन होगा तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंज के अंदर छठा नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है। मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। तो जब ये चला तो ये देखें 1 से लेके ये 5, 1 से लेके ये 5 तक चला है, ठीक है। तो जब ये 5 बार चला, जब ये छठे में आया तो ये फेल हो गया, क्योंकि रेंज ने 6 नंबर नहीं दिया। 6 एक्सक्लूड होता है और 5 तक ही जो 6 से पहले आता है 5 आता है, तो ये 5 तक ही नंबर हमें देता है। तो यहाँ पर हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो क्या एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब वो जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर मुझे 1000 बार काउंटिंग करनी है, 1000 तक काउंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे रेंज बढ़ा दूँगा अपनी, तो ये लूप 1000 बार चल जाएगा, ठीक है। 1000 बार नहीं, 999, क्योंकि 1000 नंबर तो एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 999 टाइम्स ये लूप चल चुका है। तो इसी तरह अगर मुझे 2000 बार चलना है तो मुझे मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, मैंने इसको 2000 कर दिया,
और ये 2000 बार चल जाएगा कोड। मुझे बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप खुद देखें कि 2 लाइनों की कोड में मैंने 2000 बार काउंटिंग कर दी है, कितनी सिंपल तरीके से। तो लूप का फ़ायदा यही है कि आपको कोई भी चीज़ बार बार करनी हो, ठीक है, आप ये नहीं देखें कि ये किस तरह से चल रहा है, आप इसका मैकेनिज़्म देखें। जो मैं आपको समझा रहा हूँ मैकेनिज़्म को समझें कि ये करता क्या है, ठीक है। जब आपको इसका काम पता लग जाएगा तो आपको ख़ुद ब खुद ये यूज़ करना आ जाएगा। इसका काम क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका काम यही है कि कोई भी चीज़ आपको बार बार रन करनी हो, बहुत ही ज़्यादा बार रन करनी हो, कम बार रन करनी हो, लेकिन बार बार रन करनी हो, तो आप लूप का यूज़ करेंगे। तो आपको वो चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे 1000 बार कोई काउंटिंग करनी है, 1000 बार, तो मैं प्रिंट 1000 बार नहीं लिखूँगा, मैं एक ही बार प्रिंट लिखूँगा, लेकिन मैं उसको लूप के अंदर लिखूँगा ताकि वो लूप 1000 बार चलेगा, ठीक है। तो जो भी रिपिटिटिव या बार बार करने वाला काम है वो लूप बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता, और आप उसको लूप के थ्रू ही करेंगे। अगर आप उसको वैसे करेंगे तो वो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि आप खुद देखें, अगर मैं प्रिंट करने यहाँ बैठूँ 1000 बार, तो ये तो वीडियो तो बहुत ही घंटों लंबी हो जाएगी, और इस तरह कोई कोड एफिशिएंट भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ जो है हमारे पास लूप एक बहुत ही अच्छी जो है हमारे पास प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रही है, और इस लूप का यूज़ आपको आगे बहुत ही करने को मिलेगा जब आप आगे और एडवांस चीज़ें सीखेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। तो वो लूप तब आपको लूप के जो है मीनिंगफुल यूज़ आपको समझ आएंगी। तो आप आज के लिए इतना ही है। अगर कोई चीज़ें आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक और बार फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। आज हमने प्रिंट सीखा है कि हम पाइथन के अंदर प्रिंट कैसे करते हैं, और वेरिएबल सीखे हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, और हमने लूप सीखा है कि लूप क्या होता है। तो हमने ये 3 चीज़ें अभी तक सीख ली हैं। इसकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट में बताना है कि आपने कितनी बार इसकी प्रैक्टिस की है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।